यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 पे। आप अपना टेक्स्ट बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आप लैपटॉप के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा एक्सेल सीट में। मैं 2 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 के ऊपर सॉल्व करेंगे इसको। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है। यस, ये देखिए क्वेश्चन है। हाँ, 4 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। फाइनल अकाउंट का है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, मैंने फॉर्मेट के अंदर बताया था कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में भी देखिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स आंसर देना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन में क्या देना है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और इन्होंने पार्टनर्स का डिटेल नहीं दिया, मतलब पार्टनर्स के बारे में नहीं बोला है, बट हम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे क्योंकि वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको। और बैलेंस शीट तो बनाना ही है। एज ऑन दैट डेट मीन्स जो ईयर एंडिंग है हमारा उस डेट का बनाना है। तो ईयर एंडिंग क्या है हमारा, 31 मार्च 2019 है। ईयर एंडिंग हमारा क्या है, 31 मार्च 2019। ये ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट है। मैंने आपको बोला था कि एडजस्टमेंट भी मैंने डिस्कस किया था। टोटल आपके साथ मैंने 10 एडजस्टमेंट डिस्कस किया था। आपको याद होगा तो ठीक है, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं याद होगा तो भी हम रिवीजन करते हैं। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च का स्टॉक दिया गया है। इसका मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2 प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो हम कौन सी प्राइस लेते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। मैंने बोला था कि जो भी प्राइस कम होगा वही लेना है। मैंने क्या बोला था, बीच एवर इज लेस अमाउंट, जो अमाउंट कम है उसी को क्लोजिंग स्टॉक में लेंगे। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा अमाउंट लेंगे, 35,000। क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा अमाउंट लेंगे, 35,000। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। हुआ क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा। आप बोलोगे सर इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक का। हुआ क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर में मिलता है, उसका ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते हैं और सेकेंड असेट्स में डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट ट्रायल बैलेंस में भी होगा। फिक्स डिपॉजिट ट्रायल बैलेंस में होगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर स्टार मार्किंग करना है। हुआ क्लियर। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या करना है आपको, स्टार मार्किंग करना है। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या करना है आपको, स्टार मार्किंग करना है। तो फिक्स डिपॉजिट किधर है, देखिए क्वेश्चन में है क्या, किधर देखिए, लास्ट में ट्रायल बैलेंस डेबिट में देखिए। तो फिक्स डिपॉजिट को स्टार मार्किंग करना है। स्टार मार्किंग मतलब टिक करना है। क्यों टिक करना है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को हम कहां पे लिखते हैं,
इनर कॉलम में लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं, इसके लिए टिक मार्क करेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे, उसको आउटर में डाल देंगे, फिर कट फिट करना पड़ेगा, गलत करेंगे तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिक्स डिपॉजिट को क्या करेंगे, स्टार मार्किंग। अब आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में फिक्स डिपॉजिट हमने स्टार मार्किंग किया, हमको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, हाँ उसके ऊपर भी स्टार मार्किंग करना है, उसके ऊपर भी स्टार मार्किंग करना है, तो उसको भी स्टार मार्किंग कर लो। हुआ क्लियर? उसको भी स्टार मार्किंग कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5 ऑन डेटर्स, आपको आरडीडी निकालना है एट 2.5 ऑन डेटर्स, यहां पे क्लियर कट बोला है आरडीडी किसके ऊपर है, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्किंग करिए। सन्ड्री डेटर्स किधर है, सन्ड्री डेटर्स देखिए डेबिट साइड में कितना अमाउंट है, 43,000। सन्ड्री डेटर्स को स्टार मार्किंग करिए 43,000 को, इसको भी इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर पे भी स्टार मार्किंग करिए। फर्नीचर किधर है, डेटर्स के नीचे, ये देखिए 20,200, 20,200 स्टार मार्किंग करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू क्लेम 6,000 ओनली, इसका ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब हमने सोचा नहीं, वो भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी भी एंट्री इफेक्ट होगी। कहां पे होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा, देखेंगे हम कहां पे इफेक्ट होगा। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर का ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं है। हो गया क्लियर? 5 एडजस्टमेंट खत्म हुआ, ये हमने डिस्कस किया फायर एडजस्टमेंट के बारे में। किसी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो बोलिए। अभी मैंने सिर्फ डिस्कस किया है, एंट्री नहीं किया है, बोलिए कुछ डाउट है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट से याद रखिए आपको करना क्या है, पहले एडजस्टमेंट को रीड करना है, उसके बाद स्टार मार्किंग करना है। स्टार मार्किंग इसलिए करना है क्योंकि इनर में लिखना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमको क्या देखना है, हिडन एडजस्टमेंट है क्या, हिडन एडजस्टमेंट है क्या। तो देखिए हिडन एडजस्टमेंट मतलब कि हर एक आइटम के पास में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ब्रैकेट में, तो उसको हम मानेंगे हिडन एडजस्टमेंट है, हाइड किया हुआ है बट उसका भी इफेक्ट दो होता है। तो हिडन एडजस्टमेंट में आप देखिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर मिला, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। क्यों हिडन है, अब बता सकते क्यों हिडन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो 1 ईयर का रहता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो 1 ईयर का रहता है, बट इस ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट का 3 ईयर का दिखा दिया है, मतलब 2 ईयर एक्स्ट्रा दिखाया है। 2 ईयर हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, वो हमारा क्या है, इनकम है, वो हमारा क्या है, इनकम है, जो 2 ईयर एक्स्ट्रा है, तो उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ब्लाइंड फेथ जो करते हैं ना वो गलत है, इसके ब्लाइंडली फेथ हेमा पांडे जी, सर मेरी बाजू वाली मारवाड़ी है ना, ये बताती हूँ वो हेमा पांडे जी आपका म्यूट करिए स्पीकर। यस हेमा पांडे जी, यस सर, म्यूट करिए स्पीकर, आपका आवाज आ रहा है बेटा। हेलो, ओके थैंक यू।
यस देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, सुनिए, अभी क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर करना है वन बाय वन। ट्रायल बैलेंस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 के ऊपर है, तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। तो हम ट्रायल बैलेंस को पहले ट्रांसफर करेंगे। देखिए स्टॉक है हमारा 30,800, तो स्टॉक को क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, दिखाई दे रहा है 30,800 हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुछ डाउट होगा तो बोलिए। यस देखिए, नेक्स्ट है परचेस, मिला परचेस है। आप बोलोगे सर परचेस सैलरी है, नहीं नहीं, वो मिसप्रिंट है, सैलरी नीचे है। ये क्या है, परचेस है। हाउ मच परचेस, 80,000। कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेस किया तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। तो लिखते हैं हाँ देखिए, टू परचेस कितना अमाउंट है, 80,000। इसको इनर में लिखेंगे। आप बोलोगे सर इनर में क्यों लिख रहे हैं, इनर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परचेस रिटर्न भी दिया रहता है। कभी कभी क्या रहता है, परचेस रिटर्न भी दिया रहता है। हुआ क्लियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनर में लिखेंगे। वेट 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 वेट, हाँ इनर में लिखा हमने। अभी देखिए आगे, नेक्स्ट क्या है देखिए, हाँ नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। सैलरी क्या है हमारा, सैलरी क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरी लिखते हैं, सैलरी टू सैलरी कितना है, 5,000। 5,000 है ना सैलरी, बोले यस 5,000। वेजेस, हाउ मच वेजेस, 7,500। तो वेजेस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में। टू वेजेस अकाउंट कितना है, 7,500। बोलिए आदित्य क्या हुआ, यस आदित्य बोलिए। कुछ पूछ रहे हैं क्या आदित्य, कुछ डाउट है तो बोलो। यस आदित्य डाउट है कुछ, ओके कंटिन्यू करते हैं।
वेजेस हुआ हमारा। हाँ, मीटिंग एंड होगा तो वापस से इमिडिएटली ज्वाइन करना है। मीटिंग एंड हुआ तो तुरंत ज्वाइन करना है। कैरेज 3000, कैरेज क्या हमारा, कैरेज क्या ट्रेडिंग के डेबिट में 3000। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टीज क्या है, ये भी हमारा क्या है रॉयल्टीज, बोलिए। ट्रेडिंग है, मैंने बोला था याद करिए। रॉयल्टीज कितना अमाउंट है रॉयल्टीज का, बोलिए। टेक्स्ट बुक से देखिए, बोलिए। 3000, 3000 है ना? नहीं नहीं, 2500, 2500, 2500, 2500, यस, रॉयल्टीज। हाँ बोलिए आदित्य, कुछ डाउट है क्या? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। $2,500। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट। फ्रेट देखिए, फ्रेट है हाउ मच, 700। फ्रेट भी हमारा कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। फ्रेट भी कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। फ्रेट $700। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहां पे जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अमाउंट हाउ मच, अमाउंट बोलिए। 1050, 1050, 1050। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या है हमारा, बोले। असेट्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है, असेट्स। इनर में आएगा, क्यों, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। कौन सा एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर, बोलिए। एडजस्टमेंट नंबर 3 है उसके ऊपर। नेक्स्ट है फर्नीचर 20,200, 4 एडजस्टमेंट है, इनर में आएगा। कहां पे, असेट्स में, फर्नीचर। बोलते जाइए, आप भी ट्राई करिए। फर्नीचर
20,000 200 डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर। आप भी बोलते जाइए, प्रैक्टिस होते जाएगा। लीज होल्ड एंड प्रॉपर्टी 25,000, ये भी हमारा असेट्स है। लीज होल्ड एंड प्रॉपर्टी लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्यों? क्योंकि लाइन छोड़ के लिखना है। क्यों लिखना है लाइन छोड़ के? क्योंकि उसके ऊपर फर्नीचर पे क्या था? एडजस्टमेंट था। लीज होल्ड एंड प्रॉपर्टी कितना है? लीज होल्ड एंड प्रॉपर्टी बताइए। 25,000। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000, ये भी असेट्स है। 25,000 25,000 और इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000, ये भी हमारा असेट्स है। इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, मीटिंग खत्म होगा, इमीडिएटली ज्वाइन करना है। मीटिंग एंड हुआ, इमीडिएटली वापस ज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है ना, तो प्रॉफिट और लॉस में आएगा। 3,450 3,450 3,450 क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारा क्या है? प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने बोला था ना हिडन है, तो इनर में लिखेंगे 30,000। इनर में लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना है? 500। बैड डेट्स कितना है? 500। ये भी कहां पे जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। टू बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है? 500। आप बोलोगे सर इसको इनर में लिखते हैं हम, क्योंकि डेटर्स का इफेक्ट हम देंगे ना बैड डेट से। नो नीड, जरूरत नहीं है, आप सेपरेट भी रख सकते हो। हुआ क्लियर क्या बोला मैंने? बैड डेट्स को आप आरडीडी से सेपरेट रख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐड करना, तो हम सेपरेट ही रख रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐड करना बैड डेट्स। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड 1,800, क्या है हमारा? प्रॉफिट और लॉस। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मींस डिस्काउंट पेड। और मैंने बोला था डेबिट अमाउंट डेबिट में। टू डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट है? अमाउंट बोलिए। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1,800। 1,800। फिर कैश इन हैंड, हाँ बोलिए। कैश इन हैंड कहां पे आएगा? असेट्स में। कैश इन हैंड,
कितना अमाउंट है? 7,000 ना? 7,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड हुआ। बोले कैश इन हैंड हो गया, 7,000 था ना? यस हाँ। कैश एट बैंक 20,000, कैश एट बैंक 20,000, कैश एट बैंक 20,000, कैश एट बैंक बैंक 20,000। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना था? 15,000। इधर में क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट है ना उसके ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। देखिए क्लियर हुआ, ट्रायल बैलेंस डेबिट खत्म हुआ, ट्रायल बैलेंस डेबिट खत्म हुआ। अभी हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जाते हैं। यस, म्यूट करना। कहां पे आवाज आ रहा है? प्रणीत, प्रणीत ओप्पो A31, प्रणीत म्यूट करिए। यस, थैंक यू। ओप्पो A31 म्यूट करना, ओप्पो A31 म्यूट करो। चलेगा, मैं म्यूट करता हूं। ओके, हाँ देखिए ट्रायल बैलेंस डेबिट खत्म हुआ और हमारा टाइम भी साथ खत्म हो रहा है, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। मीटिंग खत्म होगा, एंड होगा, तुरंत ज्वाइन करना है। वापस से बोलो, मीटिंग एंड होगा इमीडिएटली ज्वाइन करना है, सेम आईडी पे। अभी आइए क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट, पीयूष का 80,000, अरुण का 80,000। कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है। कहां पे जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। सिंपल लॉजिक है, पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में। कितना अमाउंट है? 80,000 पीयूष का है, अरुण का कितना है? 80,000 है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सैलरी क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिटर है, क्रेडिट अमाउंट है, तो कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर मीन्स हमने परचेस किया है तो लायबिलिटी पे है। हाँ देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 सॉल्व क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अभी हमने क्रेडिटर को ट्रांसफर किया, अभी क्या बच्चा है हमारा? इंटरेस्ट इश्यूड ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना है हमारा? इंटरेस्ट 1,000। ये हमारा क्या है? इनकम है। इनकम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड। हाउ मच? 1,000। हमेशा याद रखिए इनकम को हम क्रेडिट में दिखाते हैं, असेट्स को हम असेट्स में दिखाते हैं बैलेंस शीट के। यस, कौन है? म्यूट करिए। हाँ रोहित, चलेगा। देखिए अभी आगे देख रहे हैं,
बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा इनकम है, हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हमने दिखाया। अभी आगे देखते हैं और क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा, बोलिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक टाइप का लोन है, कंपनी ने लिया है, मतलब उसको पे करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज लायबिलिटी, लायबल टू पे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी दिखाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है? 10,000। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट सेल्स। सेल्स क्या है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है सेल्स। क्यों? क्योंकि वो हमारा इनकम है, फैक्ट्री इनकम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फैक्ट्री इनकम बोलते हैं। यस, फैक्ट्री इनकम बोलते हैं। इनर में लिखना है, क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस तो खत्म हो गया, अभी भी आप बोल रहे हो रिटर्न हो सकता है। हाँ, रिटर्न हो सकता है ना, तो लिखने में क्या हुआ है? हमको उसको आउटर में डाल देंगे, रिटर्न्स नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम। देखिए आगे देखते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस में रिटर्न नहीं मिला ना आपको, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया ना हमारा। देखिए एक बार देख लीजिए, हाँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ, ट्रायल बैलेंस में रिटर्न नहीं मिला ना, मतलब एडजस्टमेंट में रिटर्न होता ही नहीं। हुआ क्लियर? आप बोलोगे कौन सी रिटर्न की बात कर रहे हैं सर? रिटर्न इनवर्ड की बात कर रहा हूँ, रिटर्न आउटवर्ड की बात कर रहा हूँ, या तो आपके लैंग्वेज में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब वो नहीं होगा। तो हम परचेज और सेल को क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो टैली मारते समय हमारा वो बैलेंस इनर में ही रह जाएगा। तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं ना। लेस सेल्स रिटर्न क्या है? नील। नील मीन्स 0। आउटर में क्या आएगा? 1,20,000। हुआ क्लियर? ये हमारा क्या है? 80,000 है। उसको ब्लैक में कर देता हूँ। अरे यार रेड में हो जा रहा है। वेट। हाँ 80,000। परचेज भी हमारा नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं लेस परचेज रिटर्न। ये भी हमारा नील है, नील। आउटर में आएगा 80,000। हुआ क्लियर? एक बार और ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये रेड वाला कलर ब्लैक हो गया। यस, देखिए परचेज लेस परचेज रिटर्न, नील मतलब 0, तो 80,000 हो गया। क्लियर हो गया? रिटर्न हमारा खत्म हो गया। किसी को डाउट? ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, पूरा ट्रांसफर कर दिया हमने। बोलिए किसी को डाउट है कुछ? यस, डाउट है तो बोलो। खत्म कर दिया हमने। आगे बढ़ते स्टॉक ऑन एंड 31st March 2019 वॉच कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक का जो कम अमाउंट होगा उसी को कंसीडर करेंगे।
और फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है हमारा? 35,000, जो कम अमाउंट है। तो हम फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे करते हैं? कहाँ पे करते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बात हाँ, रेड से करते हैं इसको, रेड से करते हैं। बहुत बेचारा रेड भी परेशान है। कितना हो गया? 35,000। यस, रेड भी परेशान हो गया, रेड को भी कर देते एक बार। बाय डिफॉल्ट रेड ही चल रहा है, तो रेड ही कर देते हैं। यस, हाँ, 35,000 इसको भी रेड कर देते हैं। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट बोलिए। असेट साइड, इसको भी रेड कर देते हैं, रेड ही चल रहा है, तो ब्लैक कैसे हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35,000 हुआ क्लियर? सेकेंड इफेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और सेकेंड किधर जाएगा? असेट्स में। कुछ डाउट? कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं। नेक्स्ट इफेक्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। बोलिए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। बोलिए। यस, बोलिए, फटाफट बोलिए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या करेंगे, आप बता सकते हैं? इन्होंने बोला फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, क्या बोला इन्होंने? फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट बोलिए कितना है? 1,200 है। बट आपको याद रहना चाहिए आपको क्या याद रहना चाहिए? आपको याद रहना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंटरेस्ट। एक बार देख लीजिए तो क्लियर होगा। 1,200 याद रखिए। यस, देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मिला 1,000, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपका कितना है? 15,000। हुआ क्लियर? तो उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या बोला? देखिए, उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या बोला? फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है, स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल मतलब ओनली 1,200 बाकी है रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड क्या है? इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट, हाउ मच? 1,200। टोटल इज हाउ मच? 16,200। कुछ डाउट? बराबर, कुछ डाउट है यहाँ पे? 16,200 आ गया। कुछ डाउट है? सेकेंड इफेक्ट मैंने कहाँ पे बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। यहाँ पे भी ऐड करेंगे क्योंकि इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना? 1,200। आप बोलोगे सर 1,200 ही क्यों लिखा? अरे यही स्टिल रिसीवेबल है,
स्टिल रिसीवेबल मतलब बाकी है 1200। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि टोटल 1200 है, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला 1200 ही बाकी है, बाकी हमने रिसीव कर लिया है, स्टिल रिसीवेबल हुआ उसको। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बोलिए। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट, सॉरी प्रोवाइड आरडीडी। आरडीडी कितना है 2.5%। एक बार देखिए, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 2.5% आरडीडी है। तो डेटर्स कितना है बोलिए, डेटर्स हाउ मच 43,000। इधर में यस, थैंक यू बोलने के लिए। मैं तो कभी से बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए, आपको प्रैक्टिस होगा। 43,000, 43,000 इसके ऊपर उन्होंने बोला 2.5% आरडीडी है। क्या बोला है, आरडीडी 2.5%। यस, हाँ बराबर। अब हम निकालते 2.5% कितना होगा। 43,000 इंटू देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए इंटू हुआ 2.5 डिवाइड बाय 100। बोलिए 2.5% कितना आएगा 43,000 का, निकाल सकते हैं ना आप। बोलिए कौन निकालेगा 43,000 का 2.5%, 1075। क्या आएगा 1075, 1075। बोलिए राइट है। एक बार निकाल लीजिए, तो बचपन में हमने देखा था ना, सब चीजें बतानी तो जरूरी नहीं है। बोलिए 2.5 निकाल लिए। यस बोलिए, निकाला 1755, 1755 सॉरी 1075 आरडीडी मिला आपको। बोलिए किसी को डाउट। आरडीडी 1075। देखिए ये 0 कट करेंगे, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट पे डेसिमल लगा देना बस, तो आपको मिल जाएगा 1075। यस, अभी हम आरडीडी लेस करते हैं डेटर से। आरडीडी मींस क्या, डाउटफुल डेप्ट, मतलब डेटर से पैसा लेना था 43, बट मुझे डाउट है कि 2.5% मुझे नहीं देगा वो, मतलब 1075 नहीं देगा। हुआ क्या क्लियर, 1075 नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं डाउटफुल। कितना डाउटफुल है 2.5, ये हम लिख देते हैं। आंसर क्या आया 1075। आउटर में कितना आएगा, अरे माइनस करके बोलिए आउटर में कितना। बोलिए 41,925, 41,925। आप लोग हेल्प भी नहीं करते मेरा माइनस करके बताने में। 41,925 आएगा। सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का प्रॉफिट और लॉस साइड में 2R
DD कितना है 1075। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इफेक्ट हमने किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5%, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर कितना है 20,200। फर्नीचर फर्नीचर 20,200। डेप्रिसिएशन कितना बोला? 1,005%। और 5% कितना आएगा बेटा? 1,010। 10 रुपीज। 1000 5% बोले बोला है ना, 1000। 1,010 आएगा। ओके, थैंक यू। 10। हाँ 1010, यस। हाँ, इफेक्ट क्या करेंगे? देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज करता है वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे। मतलब हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? उसका रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन है? 5%। उसके वजह से कम हो रही है। तो 1010 क्या आएगा? 19,000 बोलिए, बराबर ना? 19,000 190। परफेक्ट। क्या माइनस करके कितना आएगा? 19,000। 19,190। हाँ, यस, थैंक यू। बराबर है। हाँ, सेकेंड हाँ, इफेक्ट। 19,000। हाँ, सेकेंड इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। जो हम इनर में लिखेंगे वही आउटर में लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है हमारा, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बट गुड्स हमारा इनकम है, जल गया वो अलग बात है, जल गया अलग बात है, बट हमारा इनकम है 8,000। तो गुड्स है ना, गुड्स से रिलेटेड कोई भी इफेक्ट होगा ना तो फर्स्ट कहाँ पे डालेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हमेशा याद रखिए, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना अमाउंट है? 8,000। ये हमारा आ जाएगा। हाँ, अभी इंश्योरेंस क्लेम मिला है। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो भी चेक कर लेते हैं। 6,000। 6,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला। यस, क्लेम मिला मतलब हमारा इनकम मिला, तो उसको हम इनकम मानेंगे। तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इंश्योरेंस क्लेम को? असेट साइड में। इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे दिखाते हैं? असेट्स में। कितना अमाउंट है? 6,000। अभी देखिए, हमारा गुड्स था 8,000 का, कंपनी ने क्लेम दिया 6,000। हमारा नुकसान कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? 2,000। हाँ, तो कहाँ पे 2,000। दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड 2,000। लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। टू लॉस बाय फायर। हाउ मच? 2,000। 2,000। यस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ब्रैकेट में। 8,000
फिर माइनस करते हैं 6,000. ये 6,000, यस करेक्ट, ये 2,000 आ गया। ध्यान दीजिए मेरा गुड्स था 8,000 का, तो मेरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम है, तो हमारा फैक्ट्री इनकम है, 8,000 इधर आएगा। इंश्योरेंस ने हमको क्लेम करने के बाद पैसा दिया 6,000, वो हमारा असेट से, क्योंकि हमको इनकम हुआ, बट अनएक्सपेक्टेड इनकम हुआ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अनएक्सपेक्टेड है वो हमारा। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। और दोनों का डिफरेंस लॉस बाय फायर 2,000 कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म हुआ। अब क्या बाकी है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है कुछ बाकी है क्या? देखते हैं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, बोलिए क्या बाकी है। बोलिए क्या बाकी है। सर अभी प्रॉफिट निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट का। हाँ बट और उसके पहले और बाकी है ना, एक एंट्री बाकी है, बता सकते हो कौन सी एंट्री? बोलिए, एक एंट्री बाकी है, मैंने आपको बता भी दिया, एंट्री बाकी है एक। कौन सी एंट्री बाकी है बोलिए? 5 मिनट है, फटाफट बताएंगे तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बोलिए। देखिए एडवर्टाइजमेंट बाकी है, एडवर्टाइजमेंट, यस एडवर्टाइजमेंट, हिडन एडजस्टमेंट था ना। एडवर्टाइजमेंट कितना था हमारा? 30,000, 30,000। यस 30,000 था। 30,000 कितने दिन के लिए? 3 ईयर का है, 3 इयर्स के लिए। यस बट हम 1 ईयर का दिखाते हैं ना, तो क्या करेंगे? 30,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे, divided by 3. यस 30,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 10,000। ये हमारा 10,000 क्या हो गया? 1 ईयर का हुआ क्या? क्लियर? 1 ईयर का हो गया ना हमारा ये, तो 1 ईयर का हम एक्सपेंसेस बताएंगे, और 2 ईयर हमारा क्या हो जाएगा? इनकम। 1 ईयर हमारा एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाएंगे लेस प्रीपेड। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? प्रीपेड, पहले से दिया हुआ है, प्रीपेड। यस एडवर्टाइजमेंट। कितना हमारा 1 ईयर का है? 10,000, तो आउटर में कितना आएगा? 10,000, क्योंकि 1 ईयर का एक्सपेंसेस है। 20,000 हमारा क्या है? इनकम। 20,000 अभी भी हमारा बाकी है, 2 ईयर का अभी भी बाकी है, तो ये हमारा सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच? 20,000। 20,000, यस करेक्ट, खत्म। अब बोलिए, कुछ डाउट है तो कोई भी पूछ सकता है, किसी को रिपीट करना है, कोई क्वेश्चन रिपीट करना है तो बोले, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बोलिए। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, कुछ रिपीट करना है तो बोलो। देखिए वापस से मैं बताता हूँ आपको, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। पहले क्या करना है? पहले एडजस्टमेंट को रीड करना है, फिर ट्रायल बैलेंस में स्टार मार्किंग करना है, जिस एडजस्टमेंट का इफेक्ट होगा। क्यों करना है? क्योंकि उसको इनर में लिखना है, इसके लिए हमको स्टार मार्किंग करना पड़ेगा। स्टार मार्किंग मतलब टिक करना। हुआ क्लियर? फिर उसके बाद आपको कॉलम प्रिपेयर करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बनाते समय ध्यान देना है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। फिर ट्रायल बैलेंस को पहले ट्रांसफर करना है, ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर करना है, पहले डेबिट साइड को ट्रांसफर करना है। आप बोलोगे सर डेबिट साइड किधर जाएगा? तो मैंने बोला था डेबिट साइड हमेशा कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है और असेट्स में जाता है। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और असेट्स में जाएगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैंने आपको हिंट भी बताया था, मैंने एक लॉजिक भी बताया था कि लॉजिक मतलब क्या, मतलब लॉन्ग टाइम अगर होगा, लॉन्ग टाइम 1 ईयर से ज्यादा होगा डेबिट साइड में किसी चीज के ऊपर खर्चा, उन चीजों को हम लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा असेट्स हुआ। अब आप बोलोगे सर परचेस शॉर्ट टर्म है ना, तो असेट्स तो बन ही सकता है। नहीं, देखिए सैलरी डेटर्स हम एंड ऑफ द ईयर में लेते हैं पैसा, तो 1 साल से ज्यादा हुआ ना, वो हमारा असेट्स है। फर्नीचर हम चेयर बेंच खरीदते हैं, तो क्या 1 साल इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हाँ, प्रॉपर्टी lifelong। हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए असेट्स है। इन्वेस्टमेंट हम 1 साल से ज्यादा करते हैं, इसके लिए असेट्स है। फिक्स डिपॉजिट हम 1 साल से ज्यादा करते हैं, इसके लिए असेट्स है। हुआ क्लियर? अब आप बोलोगे सर असेट्स तो मुझे हाँ, सर। क्लियर हो गया, आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस बताओ। मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग में वो चीजें आती है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? जो ऑफिशियल रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस में जो इस्तेमाल होता है, वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। आप बोलोगे सर मुझे एक बार यहाँ पे बता दीजिए, ट्रायल बैलेंस में बता रहा हूँ। देखिए परचेज हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, तो ट्रेडिंग में जाएगा। स्टॉक क्या होता है? वो हमारा पिछले साल का रॉ मटेरियल बाकी है, वो भी हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी हम कहाँ से देते हैं? ऑफिस से देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक इस्तेमाल करो। फिर वेजेस आप लेबर को पे करते हैं तो ट्रेडिंग में आता है, और सैलरी आप मंथली पे करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ऑफिस से पे करते हो, एम्प्लॉय को ऑफिस में बुलाते हो, आप वाउचर देते हो, फिर उसके बाद पेमेंट करते हो। फिर उसके बाद प्रिंटिंग है, स्टेशनरी कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ऑफिस में इस्तेमाल होता है। फिर ट्रैवलिंग का पैसा कहाँ से दोगे? ऑफिस से दोगे। फैक्ट्री में दोगे क्या? फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां पे पैसा थोड़ी ना होता है हमारे पास, तो हम ट्रैवलिंग के लिए पैसा ऑफिस से देते हैं। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस से पे करते हैं। बैड डेट्स, नुकसान कहाँ पे देखेंगे? ऑफिस के अंदर देखेंगे, हम फैक्ट्री में थोड़ी देखेंगे। तो ऐसा लॉजिक है, तो ऐसे ट्रांसफर करना है। अब आप बोलोगे सर मुझे डेबिट आपने बताया, क्रेडिट बताइए। क्रेडिट कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और लायबिलिटी में जाएगा। आप बोलोगे सर लायबिलिटी में कौन सी चीजें जाती है? जिसको पे करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा, और पेड करना चाहिए, पेड करना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है तो आपको लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में दिखाएंगे। सेल हमारा, सेल क्या है? ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है, क्योंकि फैक्ट्री में आपने फिनिश गुड्स बना लिया, अब उसको क्या करना है? सेल करना है, तो उसको क्या पे दिखाएंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये हमारा क्या है? इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आता है? इनकम आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो सब आता है। कैपिटल किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। हुआ क्लियर? अब आप बोलोगे हाँ सर मुझे ट्रायल बैलेंस समझ में आया। और ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस का ओनली 1 इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। हुआ क्लियर? एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। हाँ सर।